20% क्वेश्चन ऑफ ओवर ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे पास फॉर्मूलेज। तो मेरे पास जो फर्स्ट टाइप है फॉर्मूले का वो है मेरे पास इस वाले पेयर को हम लोग बोलते हैं वन एंगल फॉर्मूलेज, वन वाले फॉर्मूलेज। तो ये होता क्या है, ये होता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड फॉर्मूला होता है मेरे पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड होता है मेरे पास कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप लोग एक बार इसको लिख भी लो और साथ साथ मेरे साथ बोलो तो आपको याद भी हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड होता है मेरे पास cos x स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो इसका थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मैंने इनको नंबरिंग भी यहाँ पे दे दिया है। तो सपोज मैंने याद कर लिया, मैंने लिख लिया है। अब मेरे पास फॉर्मूले जाते हैं साइन टू थीटा वाले। अभी ये जो था ना बिल्कुल दो, इसमें क्या था, इसका हिंट कैसे मिलता है कि इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, उसके बीच का कोई रिलेशन दे रखा है। इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर होगा, इस फॉर्मूले का यूज़ तब होगा जब मेरे पास सपोज जैसे मेरे पास फर्स्ट वाली चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से अगर मुझे साइंस की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है तो अगर पूछता है साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे किसी एक की वैल्यू दे देगा, आपको सेकंड वाले की पूछ लेगा। यहाँ पर भी कॉसेक में से कॉट में से किसी एक की वैल्यू दे देगा और आपको थर्ड वाली सेकंड वाली पूछ लेगा। ठीक है, अब चीज़ होती है कि अगर मेरे पास एंगल में ना डबल एंगल है और मुझे एक्सपैंड करना है, मुझे क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले मेरे पास साइन टू थीटा के भी हैं, कॉस टू थीटा के भी हैं, टेन टू थीटा के भी हैं। ठीक है, अगर साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि साइन टू थीटा को मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इन दैट केस वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मुझे साइन थीटा को एक्सपेंड करना है टेन के फॉर्म में तो मेरे पास हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दीज आर द एक्सपेंशन टाइप्स। अगर मुझे साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और अगर मुझे एक क्या बोलते हैं रैशनल या पी बाई क्यू के फॉर्म में चाहिए लेकिन उसमें टेन चाहिए तो मैं सेकंड वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो साइन के मेरे पास दो फॉर्मूलेज हो गए। सिमिलरली मेरे पास कॉस थीटा के दो फॉर्मूलेज होते हैं। तो मेरे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, एक बार टू आप यहाँ पे लगा दूँ, एक बार टू आप यहाँ लगा दूँ। जब मैंने फर्स्ट बार टू यहाँ पे लगाया मेरे पास हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और जब मैंने टू यहाँ पे लगाया तो 1 यहाँ लगाओ तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास तीन फॉर्मूले हो गए हैं कॉस थीटा के। अब अगर मुझे कॉस थीटा को एक्सपेंड करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन मुझे लिखना है इसको टेन थीटा और टेन थीटा के फॉर्म के अंदर भी, तो मेरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दीज आर द 1 2 3 4 फॉर्मूलेज। तो अगर मुझे याद भी करना है कि भाई कॉस थीटा के कितने फॉर्मूले, तो मेरे पास कितने फॉर्मूलेज हैं, 4। पहला फॉर्मूला वो है जिसमें कॉस और साइन दोनों एक साथ आ रहे हैं, बीच में माइनस आ रहा है। सेकंड है मेरे पास सिर्फ कॉस वाला और कॉस के साथ 2 आ रहा है। और थर्ड है मेरे पास साइन वाला और साइन के साथ मेरे पास 2 आ रहा है। फोर्थ में मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसमें मेरे पास टेन के बेसिस पर रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब है मेरे पास थर्ड टाइप, जिस थर्ड फॉर्मूला जो मेरे पास क्या है, टेन टू थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला मेरे पास होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द साइन टू थीटा फॉर्मूला। लेकिन इशू क्या है कि सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, सॉरी, कि यहाँ पे माइनस आता है इन दोनों के बीच में टेन के फॉर्मूले में, बाकी सब में प्लस आता है। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्मूले गलत नहीं करें तो हम लोगों ने कैसे याद करके साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा के जो टेन वाले फॉर्मूलेज हैं ना दोनों, उस दोनों के नीचे क्या आता है, 1 प्लस टेन के बीच में प्लस आता है, 1 प्लस टेन के बीच में प्लस आता है। ठीक है बच्चे, यही चीज़ है। और इसके यहाँ पे क्या था, माइनस। ठीक है, तो आप ये लोग फॉर्मूले जो हैं ये भी लिख लो एक बार, मैंने 2-3 सेकंड्स के लिए होल्ड करके, ताकि आप इसको पॉज करके लिख सको। ठीक है, चलो थर्ड टाइप पे मूव करते हैं। तो थर्ड टाइप क्या है कि अगर मेरे पास एंगल में 3 वाले 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मेरे पास साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको फॉर्मूला देख के बहुत अजीब लग रहा होगा, बहुत डिफरेंट लग रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको याद कैसे करना है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द 3 4 एंड साइन। ठीक है, यहाँ पे 3 4 एंड कॉस, यहाँ पे 3 एंड टेन। ठीक है, तो रिलेशन क्या है कि 3 साइन थीटा माइनस, अब 3 जो था यहाँ पे उसको ऊपर में लिख दो 3 और यहाँ पे 4 लगा दो आगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली अगर मुझे फॉर्मूला पूछा कॉस क्यूब थीटा का, लेकिन इसमें क्या है, पोजीशन चेंज करो। जैसे यहाँ पे 4 वाली चीज़ पहले आएगी तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3
कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको मैं हिंट बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है, साइन की जगह कॉस पुट करना है, पोजीशन चेंज करनी है बस, ठीक है। माइनस चेंज नहीं करना, पोजीशन चेंज करनी है। अगर मैंने साइन की जगह पे मैंने कॉस पुट कर दिया तो हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा दैट इज दिस माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा। तो दोनों फॉर्मूले आपस में याद हो जाते हैं, ठीक है, रिलेशन भी है। 10th रीडर का मेरे पास 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार की, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग कोई चीज़ नहीं कर सकते। 10th रीडर का फॉर्मूला होता है मेरे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी ये बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला था, तो मैंने अभी तक 3 फॉर्मूलेस आपको बताए हैं, एंड दिस स्लाइड कंटेन द 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कंसीडर करने वाले हैं अपने और सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस, अगर हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले याद कर लिए तो हम लोग फिर हमें उनको प्रैक्टिस करनी होती है डेली बेसिस पे, सुबह उठते हमें लिखना होता है। दिन में अगर हम लोग उसको 2 या 3 बार लिखते हैं बिना देखे और हमें याद हो जाते हैं तो हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टिल 12th क्लास एंड बियॉन्ड 12th क्लास ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस साइड लक्ष्मण, होप यू एंजॉय, थैंक यू।